हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सेक्रीफाइस। ठीक है, ये चैप्टर है आपका फर्स्ट और हमारे चैप्टर का नाम है सेक्रीफाइस, यानी कि बलिदान या फिर त्याग। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। यू माइट हैव हियर्ड अबाउट ऋषि दधीची। आप सभी ने ऋषि दधीची के बारे में ज़रूर सुना होगा। हाउ ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। किस तरीके से उन्होंने मानवता की सेवा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ठीक है, यानी मानव जीवन को अच्छी तरीके से करने के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डेविल नेम्ड वृत, यानी कि एक बार की बात है जब एक राक्षस था जिसका नाम था वृत। ही वॉज वेरी पावरफुल, क्रूअल, सेल्फिश एंड ऑपरेसिव। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा निर्दयी, स्वार्थी और अत्याचारी राक्षस था। ऑल द डिटीज वर अफेयर्ड ऑफ हिम एज ही वॉज चीटिंग क्रिएटिंग ट्रबल फॉर देम। जो सभी देवता थे वो सभी उससे बहुत ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वो सभी देवताओं के लिए परेशानियां खड़ा करता रहता था। ठीक है, सभी देवताओं के लिए ट्रबल इकट्ठा करता रहता था। थस वन डे, इसलिए एक दिन, लॉर्ड इंद्रा द किंग ऑफ दितीस, यानी कि भगवान इंद्र देवताओं के जो राजा हैं, he went to Lord Vishnu along his team of deities to look for a solution। वो अपनी टीम के साथ यानी सभी देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास गए समाधान के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए। लॉर्ड विष्णु टोल्ड देम टू गो टू लॉर्ड ब्रह्मा फॉर दिस पर्पस। भगवान विष्णु ने उनसे भगवान ब्रह्मा के पास जाने के लिए कहा इस समस्या के समाधान के लिए। ऑल ऑफ देम वेंट टू लॉर्ड ब्रह्मा। तो इसलिए जो सभी देवता थे वो भगवान ब्रह्मा के पास गए। लॉर्ड ब्रह्मा टोल्ड देम टू वृत कुड नॉट बी किल्ड विद ऑर्डिनरी वेपन्स। लॉर्ड ब्रह्मा ने यानी कि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत को किसी भी साधारण हथियार से नहीं मारा जा सकता। He could only be killed with a weapon called वज्र made from the bones of ऋषि दधीची। उन्होंने बताया कि इसको केवल वज्र नामक हथियार से मारा जा सकता है जो ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ही कुड ओनली बी किल्ड विद अ वेपन कॉल्ड वज्र। यहाँ पर उन्होंने बताया कि उसको सिर्फ एक हथियार से मारा जा सकता है जिसका नाम है वज्र, जो सिर्फ और सिर्फ ऋषि दधीची की हड्डियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। लॉर्ड इंद्र इन डिस्गस्ट इन अ ब्राह्मीण वेंट टू ऋषि आश्रम। इसलिए भगवान इंद्र साधु का भेष बदलकर या फिर ब्राह्मण का भेष बदलकर, ठीक है, वो ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, दधीची वॉज डूइंग द मेडिटेशन, और दधीची वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। इंद्र हैड टू वेट फॉर सम टाइम। इसलिए इंद्र को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है, उनके लिए वेट करना पड़ता है। व्हेन द ऋषि ओपनड हिज आईज, जब ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं, ही सा अ ब्राह्मीण वेटिंग फॉर हिम। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनका इंतजार कर रहा है या फिर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। दधीची सून न्यू द रियलिटी, और दधीची को जल्दी ही उनकी वास्तविकता का पता चल गया। ही सैड लॉर्ड इंद्र टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उन्होंने कहा भगवान इंद्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताएं। देयर इज नो नीड फॉर यू टेक द फॉर्म ऑफ ब्राह्मीण। आपको यानी कि आपको ब्राह्मण का वेश बदल के आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर इसी दधीची ने उनसे कहा कि आपको ब्राह्मण का वेश बदल कर आने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यू कुड हैव अप्रोच स्ट्रेट अवे। आप मुझे सीधे ही आदेश दे सकते थे। लॉर्ड इंद्र वॉज टेकन अबैक एंड वॉज गिल्टी। जो भगवान इंद्र हैं उन्हें खुद पर शर्मिंदगी आई। ठीक है, उनको खुद पर बहुत शर्म आई। बट ही सैड ओ ग्रेट ऋषि, लेकिन उन्होंने कहा हे महान ऋषि, फॉरगिव मी फॉर आई हैव कमिंग इन डिस्गस्ट, कि मुझे वेश बदल कर आने के लिए क्षमा करें। आई कुड नॉट डेयर टू कम यू स्ट्रेट अवे। मैं आपके पास सीधा नहीं आ सकता था। देन, यानी कि उन्होंने कहा भगवान इंद्र ने कि मैं वेश बदल कर आया आपके पास, अपने सीधे भेष में नहीं आया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है, देन इंद्र
टोल्ड द कंप्लीट स्टोरी ऑफ हिम टू हिम। तो फिर इंद्र जो है उन्होंने ऋषि दधीची को सारी स्टोरी बताई, यानी कि जो भी उनके साथ हो रहा था उनको सब कुछ बताया। आफ्टर लिसनिंग टू इंद्र, इंद्र की सारी बातें सुनने के बाद दधीची अप्रूव्ड ऑफ हिज प्लान हैप्पीली। दधीची उनके प्लान के लिए उन्होंने हामी भर दी, ठीक है, यानी कि वो राजी हो गए जो भी उन्हें बताया था उसको करने के लिए। ही सैड फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, उन्होंने कहा कि मानवता की भलाई के लिए आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, मैं अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऋषि दधीची ने कहा कि मानवता की भलाई के लिए मैं अपने जीवन का त्याग या फिर अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। वी ऑल हैव टू डाई ऑन वन डे एंड द बॉडी इज प्रीजेबल, उन्होंने कहा कि हम सभी को एक दिन मरना ही है और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। लॉर्ड इंद्र वेटेड फॉर अ मोमेंट एंड ऑब्जर्व, ठीक है, यहाँ भगवान इंद्र कुछ क्षण के लिए रुके और वो ऑब्जर्व करने लगे, ठीक है। ऋषि दधीची वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ साउंड मेडिटेशन एंड गेव अप हिज लाइफ। ऋषि दधीची एक साउंड मेडिटेशन यानी कि गहरी तपस्या में खो गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। द डाइटीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रूअल मैन व्रत, और उन्होंने सभी देवताओं को एक राक्षस जिसका नाम था व्रत उससे सभी को बचा लिया, ठीक है। ग्रेट मैन गिव्स अप देयर कंफर्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि महान व्यक्ति अपने आराम को त्याग देते हैं मानवता की भलाई के लिए। गांधी जी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री मैन, गांधी जी ने अपने देश के लोगों के लिए या फिर अपने देशवासियों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेक्रीफाइस्ड हिज लग्जरी लाइफ एंड वेंट टू जेल मैनी अ टाइम्स इन ऑर्डर टू सर्व द मदरलैंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना ऐशोआराम की जिंदगी त्याग दी और वो कई बार जेल गए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय and many more had to face difficulties and suffered in the struggle for the freedom of our dear motherland, यानी कि ये सभी नाम जो आपको बताएं इन सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराया। एट लास्ट दे हैव गिव अप देयर लाइव्स ऑल्सो, और अंत में उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। The history of India has lots of example of sacrifice made by great men and women, यानी कि भारत के इतिहास में ऐसे बहुत से महान पुरुष और महिलाएं रहे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, ठीक है। There are various encouraging, motivating and touching example, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साहस भरे और मार्मिक एग्जाम्पल आप उदाहरण बताए गए हैं आपको। पन्नाबाई वॉज द नर्स ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह ऑफ मेवाड़। पन्नाबाई पन्नाबाई मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की नर्स थी, ठीक है। शी वॉज अ फोस्टर मदर टू हिम एज द क्वीन मदर डाइड, यानी कि वो उनकी राजमाता की मृत्यु होने के बाद उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया, ठीक है। एक माता के रूप में उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया उदय सिंह का, ठीक है। उदय सिंह वॉज टू बी फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़, उदय सिंह मेवाड़ के भावी राजा थे, ठीक है, यानी कि वो भविष्य में राजा थे, भविष्य में वही मेवाड़ के राजा होंगे। सिंस द प्रिंस वॉज जस्ट अ बेबी, हालांकि जब तक जो राजकुमार थे वो एक बच्चे थे बहुत छोटे। द नोबल्स मेड हिज अंकल बनवीर द केयर टेकर किंग, और उनका जो राज्य था उसका केयर टेकर उनके अंकल बनवीर को बना दिया गया था। बनवीर वॉज अ क्रूअल मैन, बनवीर एक बहुत ही ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति था। ही वॉन्टेड टू बी क्राउंड एज द किंग एट एनी कॉस्ट, वो हर हाल में राजा की गद्दी को पाना चाहता था। सो ही कॉन्स्पायर्ड टू किल उदय सिंह, इसलिए उन्होंने उदय सिंह को मारने के लिए एक साजिश रची। पन्नाबाई बिकेम अवेयर ऑफ हिज प्लान, और पन्नाबाई को उनके इस योजना के बारे में पता चल गया। टू सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस, यानी कि छोटे राजकुमार को बचाने के लिए शी मेड हर ओन सन स्लीप ऑन द बेड ऑफ द यंग प्रिंस, उन्होंने राजकुमार के बेड पर अपने बेटे को सुला दिया। बनवीर केम विद अ स्वर्ड
in his hand and asked. बनवीर अपने हाथ में तलवार लेकर आता है और पूछता है where is उदय सिंह, के उदय सिंह कहाँ है. पन्ना बाई keep quiet, पन्ना बाई शांत रही. He again thundered in a loud voice, वो दोबारा से फिर चिल्लाते हुए पूछता है tell me, मुझे बताओ where is उदय सिंह, के उदय सिंह कहाँ है. पन्ना बाई pointed towards her own son who was स्लीपिंग ऑन द बेड ऑफ प्रिंस. पन्ना बाई ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा जो राजकुमार के बेड पर सो रहा था. स्वर्ड बनवीर किल्ड द चाइल्ड एट वंस, और निर्दय बनवीर ने एक बार में ही उस बच्चे को मार डाला. थस पन्ना बाई सेव्ड द लाइफ ऑफ द फ्यूचर किंग ऑफ मेवाड़. इस प्रकार पन्ना बाई ने जो भावी राजा थे मेवाड़ के उनका जीवन की रक्षा की. एंड सेक्रीफाइस द लाइफ ऑफ हर ओन सन, और अपने बेटे का बलिदान कर दिया. हर सेक्रीफाइस इज रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन द इंडियन हिस्ट्री. उनका जो बलिदान है भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है. ठीक है. Sacrifice is the most important virtue that wins over the vice of ego. यानी कि बलिदान एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो बुराई में भी अच्छाई की जीत करता है. ठीक है, अच्छाई से जीत जाता है. Sacrifice done for a return is not a sacrifice. यानी कि बदले के लिए किया गया बलिदान नहीं होता. इट इज़ अ काइंड ऑफ बार्गेनिंग और डील. उसको हम एक बार्गेनिंग या फिर डील, या आप कह सकते हैं उसको एक हम सौदा कहेंगे. ठीक है, उसको हम बलिदान नहीं कहेंगे. संत एंड वाइज मैन आर दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ एंड डू नॉट डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न. यानी कि संत और बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो अपने जीवन का बलिदान करते हैं बिना किसी रिटर्न के. ठीक है, यानी कि वो ये चीज़ नहीं सोचते अपने मन में कि हमें बलिदान करने से कुछ प्राप्त होगा. दे लिव फॉर अदर्स एंड सेल्फलेस. वो अपना जीवन निस्वार्थ तरीके से जीते हैं और बाकी लोगों के लिए जीते हैं. सी द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा. मदर टेरेसा के जीवन को देखिए. सी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ पुअर, द सिक एंड द डाउन ट्रोडन. उन्होंने अपना जीवन गरीब, बीमार और वंचित लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया, यानी कि सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया. अब यहाँ पर एक और स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों हम. ठीक है, हियर इज अनदर स्टोरी. यहाँ से अब आपकी सेकेंड स्टोरी स्टार्ट हो रही है. लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले की बात है. देयर वॉज अ होली मैन लिविंग इन अ वेरी स्मॉल हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ स्मॉल टाउन. एक संत व्यक्ति थे जो नगर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. ठीक है, यानी कि बहुत लंबे समय पहले की बात है. एक संत व्यक्ति थे जो नगर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. ही हैड ओनली वन ओल्ड ब्लैंकेट. उनके पास केवल एक ही पुराना कंबल था. इट वॉज चिलिंग मंथ ऑफ नवंबर, और नवंबर का सर्द महीना था. यानी कि सर्दियाँ आने लगती है नवंबर में, है ना, तो नवंबर का सर्द महीना था. चिल्ड विंड्स वर ब्लोइंग डे एंड नाइट. ठंडी रातें, यानी दिन और रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. वन डे ए रैग्ड बैगर विजिटेड द हट. एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों में एक भिखारी उनकी झोपड़ी पर आता है. ही वॉज शिवरिंग एक्सट्रीमली विद कोल्ड. और वो ठंड से बहुत ज़्यादा काँपा रहा था. ठीक है, काँप रहा था. एट दैट टाइम द होली मैन वॉज ऑफरिंग हिज प्रेयर. उस समय पर जो संत व्यक्ति हैं अपनी प्रार्थना में खोए हुए थे. ठीक है, यानी प्रार्थना कर रहे थे वो. द बैगर रिक्वेस्टेड हिम विद फोल्डेड हैंड्स. जो भिखारी है वो अपने हाथ जोड़कर उनसे संत से प्रार्थना करता है. बाबा आई एम शिवरिंग बैडली विद कोल्ड. कि बाबा मैं ठंड से बुरी तरह से कपकपा रहा हूँ, काँप रहा हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग टू कवर माई बॉडी. मेरे पास मेरे शरीर को ढकने के लिए, कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है. बाय सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ होली मैन. ऐसा कहकर वो संत के सामने दंडवत प्रणाम करने लगता है. ठीक है, यानी कि पूरी तरह से लेट जाता है हाथ जोड़कर. द होली मैन स्लोली एंड साइलेंटली ओपन हिज आईज एंड लुक्ड एट द पुअर बैगर. संत ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उन्होंने भिखारी को देखा. ठीक है, शांतिपूर्वक भिखारी को देखा. विद आ प्लीजेंट स्माइल ऑन हिज शाइनिंग फेस. उनके फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी. ठीक है, और उनका फेस चमक रहा था.
ही हैंडेड ओवर हिज ब्लैंकेट टू द बेगर, उन्होंने अपना कंबल उस भिखारी को दे दिया, ठीक है। बट आस्क द बेगर, लेकिन भिखारी ने उनसे पूछा, बाबा यू हैव ओनली वन ब्लैंकेट विद यू, भिखारी ने बाबा से पूछा कि आपके पास तो केवल एक ही कंबल है। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, आप अपने शरीर को इस सर्दी से कैसे बचाएंगे। यू शुड डोंट वरी एट ऑल, रिप्लाइड द होली मैन, बाबा ने उनसे कहा कि आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि संत ने उनसे कहा कि आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कांट फेस द चिल्ड वेदर, कि आप इस सर्दी के मौसम को नहीं झेल सकते। यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, कि तुम्हें सर्दी से बचने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आई कैन ईजिली डू विदाउट दिस ब्लैंकेट, मैं इस कंबल के बिना भी रह सकता हूँ। गॉड विल सेव मी फ्रॉम द कोल्ड, भगवान मुझे इस सर्दी से या फिर इस ठंड से बचाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों फिर से हम एक दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे। हियर इज अनदर स्टोरी, अब यहाँ पर एक और स्टोरी हम पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन हु बिकेम द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA was a very generous man, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो बहुत ही एक उदार व्यक्ति थे। He had a store in न्यू स्लेम, और न्यू स्लेम में उनकी एक स्टोर थी या फिर उनकी एक दुकान थी। वन डे, एक दिन, ही saw an old man cutting the wood, एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी काटते हुए देखा। It was very cold day, और सर्दी का दिन था। The old man was in rags and was barefooted, ठीक है, वो बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कपड़ों में था और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, चप्पल या जूते नहीं थे, नंगे पैर था। He was shivering with cold, और वो ठंड से बुरी तरह से कांप रहा था। It must be very cold out there, और बाहर बहुत अधिक ठंड थी। Lincoln thought, लिंकन ने सोचा। Lincoln went to the old man and said, लिंकन जो है बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, Why are you cutting the wood now? वो उनसे पूछते हैं कि आप अब लकड़ियां क्यों काट रहे हैं। Sir, the old man said, I don't have pair of shoe. वो बताते हैं बूढ़े व्यक्ति उन्हें कि श्रीमान मेरे पास जूते नहीं हैं। I am barefooted, मैं नंगे पैर हूँ। I am cutting the wood to earn $1 so that I may purchase myself a pair of shoe. वो उन्हें बताते हैं कि मैं लकड़ियाँ इसलिए काट रहा हूँ ताकि मैं कुछ डॉलर कमा सकूँ और उनसे मैं अपने लिए जूते परचेज कर सकूँ, ठीक है। You come into that store and warm yourself at the fire, said the Lincoln to him. लिंकन ने उनसे कहा कि आप इस दुकान के अंदर आ जाइए और अपने आप को थोड़ा गर्म कर लीजिए, ठीक है। लिंकन स्टार्टेड कटिंग द वुड टू हेल्प हिम, लिंकन उनकी लकड़ियाँ काटने में मदद करने लगते हैं। आफ्टर एन आवर he went in the gave the axe to the old man, starting, all the woods have been cut down. कुछ समय बाद लिंकन उनकी जो एक्स है, उनकी जो कुल्हाड़ी है, उन्हें वापस दे देते हैं और उनकी सारी लकड़ियां काट देते हैं। Go and take your dollar and buy your shoes for yourself, और उनसे कहते हैं कि जाइए इन लकड़ियों को लेकर जाइए, इन्हें बेचकर डॉलर कमाइए और अपने लिए जूते खरीद लीजिए। Dear children, प्यारे बच्चों, who can feel and understand the difficulties of other and is ready to sacrifice is leisure, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है और उनके लिए बलिदान करता है, वही व्यक्ति वास्तव में सबसे महान होता है। इंटरेस्ट एंड विशेष फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल इज प्रेस्टवर्दी, और जो दूसरों के भले के लिए कार्य करता है वह वास्तव में प्रेस्ट के लायक होता है, यानी कि वास्तव में वह तारीफ के काबिल होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बलिदान किया है, या फिर हमारे आसपास बलिदान के बहुत सारे उदाहरण हैं। इन द फॉर्म ऑफ नेटिव एंड द सोसाइटी, यानी कि जैसे हमारे आस पड़ोसी और हमारा समाज के रूप में।
पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर चाइल्ड, यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं अपने बच्चों की समृद्धि के लिए बलिदान करते हैं, अपने 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 सुख का, ठीक है, अपने सुख का बलिदान करते हैं। ट्रीज, रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स एंड फ्लावर्स आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि पेड़, नदियाँ, समुद्र, पहाड़ सभी सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं सेक्रीफाइस यानी बलिदान के। सो वी शुड गेट गुड मोटिवेशन फ्रॉम दैम, इसलिए हमें इन सभी से मोटिवेशन लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, और हमें आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। लेट्स गिव अ थॉट। ओनली ग्रेट मैन कैन गिव देयर कंफर्ट फॉर इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, केवल महान व्यक्ति ही मानवता की भलाई के लिए अपना कंफर्ट त्याग देते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको याद रखना है, सर्वाइविंग अदर प्रोवाइड अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन, यानी कि लोगों की सेवा करना आपको एक महान सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, महान संतुष्टि देता है। सो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 2-3 स्टोरी पढ़ी हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप सभी को सेक्रीफाइस के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब तक के लिए बाय।